हेलो एवरीवन। तो ये लेक्चर नंबर 4 है किसका अपने कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, और इसके बाद अपन बैक एक्सरसाइज भी करने वाले हैं। चलो ठीक है, सो चालू करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सेट अप इन मध्य प्रदेश। एडमिनिस्ट्रेशन सेट अप इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो two administration systems were prevailing in Madhya Pradesh during the period of nationalist movement. Jabalpur, Mandla, Sagar, Betul, Chhindwada, होशंगाबाद, खांडवा एंड एडजॉइनिंग एरियाज वर डायरेक्टली गवर्न बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जितने भी प्लेसेस थे वो तो डायरेक्टली कौन गवर्न कर रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्न कर रही थी। दीज प्लेसेस formed part of the erstwhile central provinces. Several districts of present Maharashtra were also in central provinces and the capital was at Nagpur. ठीक है, तो ये जो कुछ places थे, ठीक है, वो क्या ईस्ट वाइल सेंट्रल प्रोविंसेस का पार्ट बनते थे। ठीक है, और अभी बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अभी महाराष्ट्र के हैं वो भी उस टाइम पे सेंट्रल प्रोविंसेस के पार्ट थे और उनका जो कैपिटल था वो कौन था? नागपुर था। The people of the above area under the British administration were facing many difficulties. तो जो लोग थे ये अबव एरिया में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के कारण उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी। देयरफॉर ब्रांचेस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वर सेट अप इन दिस एरियाज। इस वजह से क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो ब्रांचेस थे वो इन एरियाज में सेटअप करे गए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि उन्होंने बोला देखो टू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स वर प्रिवेलिंग इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। मतलब कि दो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो थे वो मध्य प्रदेश में प्रिवेल कर रहे थे। कब? नेशनलिस्ट मूवमेंट के वक्त। ठीक है, अब इन्होंने कुछ जगहों के नाम बोले जैसे कि जबलपुर, मंडला, सागर, बेतुल, छिंडवा, होशंगाबाद, खंडवा एंड एडजॉइनिंग एरियाज। मतलब कि एक तो ये सारे एरियाज और इसके बाद कुछ साथ में जो एरियाज थे वो उनको कौन गवर्न कर रहा था उस वक्त? ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्न कर रही थी। नाउ दीज प्लेस फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द इरेस्टवाइल सेंट्रल प्रोविंसेस। ठीक है, मतलब क्या कि ये जो प्लेसेस थे वो इरेस्टवाइल सेंट्रल प्रोविंसेस के पार्ट थे। ठीक है, ये जो सेंट्रल प्रोविंसेस हैं इनके पार्ट थे। ठीक है, और इस टाइम पे जो महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी उस टाइम पे सेंट्रल प्रोविंसेस के पार्ट थे और उनका कैपिटल कौन था? नागपुर उनका कैपिटल था। अब यहाँ के जो पीपल थे, जो जो भी लोग थे जो इन जगहों पे रहते थे अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि अब उनको ब्रिटिश रूल कर रही थी, ऑब्वियसली बात है। तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी इन लोगों को। दे वर फेसिंग मेनी डिफिकल्टीज। देयरफॉर ब्रांचेस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वर सेट अप इन दीज एरियाज। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ पे सेटअप कराई गई? इन एरियाज में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रांचेस को हमने बैठाया, सेटअप कराया। ठीक है, नेशनल कांग्रेस इधर आई। क्यों आई? क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स से परेशान थे, इसीलिए जो कांग्रेस थी उसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली ताकि वो इधर आ सके और लोगों को अपने टीम में ले सके या फिर यू कैन से कि स्वराज की टीम में ले सके। नाउ द नेशनल मूवमेंट वॉज एक्टिव है, वॉज मोर एक्टिव है। तो जो नेशनल मूवमेंट था वो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव था। अदर प्लेसेस ऑफ प्रेजेंट मध्य प्रदेश वर अंडर द नेटिव स्टेट। तो जो अलग 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 सॉरी मैं क्या कह रही हूँ, मध्य प्रदेश के अदर प्लेसेस ऑफ प्रेजेंट मध्य प्रदेश मतलब कि जो दूसरी जगहें थी मध्य प्रदेश की, अभी की जो प्रेजेंट मध्य प्रदेश है उसकी जो दूसरी जगहें थी, ठीक है, वो किसके अंदर थी? वो अंडर द नेटिव स्टेट्स। वो इन स्टेट्स के अंदर थी, किनके? इंदौर, ग्वालियर, रीवा, देवास, भोपाल एक्सेट्रा। तो इन नेटिव स्टेट्स के अंदर कौन आती थी? ये अलग अलग प्लेसेस मध्य प्रदेश, प्रेजेंट मध्य प्रदेश की। After the freedom struggle of 1857, the Britishers adopted sympathetic attitude towards these rulers. तो क्या हुआ कि जब फ्रीडम स्ट्रगल अपन ने पहले पढ़ा हुआ था, इससे पहले जो चैप्टर अपन ने किया था, आफ्टर द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 की जो फ्रीडम स्ट्रगल हुई थी उसमें जो थे ब्रिटिशर्स ने बहुत क्रूल बिहेव किया था, बहुत ब्रूटल बिहेव किया था, है ना। और उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने किसी की नहीं सोची थी, ना लोगों की सोची थी और ना ही अपने
जो रूलर्स थे, जो यू नो रिच पार्टी थी, उनकी सोची थी, ना क्रीमी लेयर की सोची थी और फिर पुअर पीपल की तो कोई भी नहीं सोचता। तो ब्रिटिशर्स ने ना दोनों पार्टी की नहीं सोची थी। लेकिन जब फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 खत्म हुआ तो ब्रिटिशर्स को ये समझ आ गया कि अगर हम जो रिच पार्टीज हैं, जो क्रीमी लेयर्स हैं, उनको अपने हक में कर लें या फिर उनको अपने से जोड़ लें या फिर उनसे अच्छे रिलेशंस बना के रखें, तो हो सकता है कि हम इंडिया में काफी टाइम तक अपनी जगह बनाए रख सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने 1857 के बाद क्या किया, जो क्रीमी लेयर था बेसिकली, जो रूलर्स थे, जो रिच फैमिलीज थी, जो बड़े बड़े खानदान थे, उनसे इन्होंने अच्छी दोस्ती बना के रखी, अच्छी वो सिंपैथी बना, सिंपैथिक एटीट्यूड, मतलब कि उनके लिए कुछ छूट हो जाती थी, उनकी बात थोड़ी मान ली जाती थी। तो एक सिंपैथिक एटीट्यूड बना के रखा किसने, ब्रिटिशर्स ने, किसके प्रति, अपने रूलर्स के प्रति, टुवर्ड्स दीज रूलर्स। Now, besides, the people of these princely states were more or less satisfied with the administrative system of these states. ठीक है, तो जो people थे princely states के were more or less satisfied with the administration system of these states. तो यहाँ के जो लोग थे वो ज्यादा कम, मतलब देखा जाए तो वो satisfied ही थे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से, दीज प्रिंसली स्टेट्स के। ठीक है, तो वो लोग ठीक थे, उनको ना इतनी ज्यादा परेशानी हो रही थी, ना वो लोग इतने ज्यादा कोई खुश हो रहे, ना उनको कोई बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, ना वो अपने राजा से बहुत प्यार करते थे, ना खुद तो इतना नफरत करते थे। कौन से जगहों के, इन प्रिंसली स्टेट्स के, ठीक है, जहाँ पे रूलर्स रूल करते थे। Therefore, the activities of nationalist movement in princely states were comparatively slow. अब यहाँ पे लोगों को इतनी प्रॉब्लम ही नहीं थी, किससे, ब्रिटिशर से इतनी प्रॉब्लम ही नहीं थी, इसलिए क्या, यहाँ पे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, ये इतना बढ़ चढ़ के लोगों ने इसमें पार्ट नहीं लिया, ये इतनी विग्रस नहीं थी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि लोगों को यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम ही नहीं हो रही थी। ठीक है, वो लोग खुश थे, वो लोग खुश तो नहीं थे पर ठीक थे, मतलब उनको, उनने सोचा कि अपने काम से काम रखो। So that's why what happened, the activities of national movement in princely states were comparatively slow. The nationalists of these princely states used to go to adjoining provinces for participating in the nationalist movement. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो एरियाज थी, ये प्रिंसली स्टेट्स की जो एरिया थी, जहाँ पे लोग ज्यादा कम सेटिस्फाइड ही थे, तो यहाँ पे लोगों ने इतना पार्ट नहीं लिया, यहाँ पे इतना कोई धूम नहीं मची थी नेशनलिस्ट मूवमेंट की। लेकिन यहाँ पे भी कुछ लोग थे जिनको हमें स्वराज दिलाना था, जिनको स्वराज से प्यार था, जिनने बोला कि ठीक है, यहाँ पे हम सेटिस्फाइड है, लेकिन तो भी हमारा देश हमारा ही होना चाहिए। तो ये जो लोग थे कुछ इन जगहों से, जहाँ पे ये मूवमेंट इतनी विग्रस नहीं थी, ये मूवमेंट इतना इंटेंसिफाइड नहीं था, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बाहर जाना चालू कर दिया, एडजॉइनिंग एरियाज में जाना चालू कर दिया, जहाँ पे नेशनल मूवमेंट अच्छे से चल रहा था, इन लोगों ने वहां पे जाना चालू कर दिया। ठीक है, सो दिस द नेशनलिस्ट ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स यूज्ड टू गो टू एडजॉइनिंग प्रोविंसेस, पास के जो प्रोविंसेस थे वहां जाना चालू कर दिया फॉर पार्टिसिपेटिंग इन नेशनलिस्ट मूवमेंट। क्यों जाना चालू कर दिया? क्योंकि उनके जगह पे तो नेशनलिस्ट मूवमेंट हो नहीं रहा, तो हम कहीं और जाके या फिर जहां पे हो रहा है वहां पे जाके अपना योगदान दे सके, अपना पार्ट ले सके, इस वजह से। ठीक है, so the nationalists of these princely states used to go to adjoining provinces for participating in the nationalist movement. ठीक है, इतनी चीजें हो गई। Now, similarly, the freedom fighters active in the British ruled areas used to come in the area of princely states to to save themselves from the oppressive activities of the British rule। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ के जो फ्रीडम, सिमिलरली जैसे नेशनलिस्ट की बात हुई, वैसे ही जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, एक्टिव इन द ब्रिटिश रूल एरिया, जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव थे ब्रिटिश रूल एरिया में, वो कहाँ जाते थे, यूज टू कम इन द एरिया ऑफ प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट्स के एरिया में आ जाते थे टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द ऑपरेसिव एक्टिविटीज ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो ये तो बात थी उन नेशनलिस्ट की जिनको योगदान देना था कहाँ पे, नेशनलिस्ट मूवमेंट में। तो वो लोग क्या करते थे, ऑपरेसिव, मतलब जहाँ पे नेशनल मूवमेंट चल रहा है वो लोग वहां चले जाते हैं। अब ये दूसरी बात हुई, ये जो लोग थे, ये जो दूसरे तरह के लोग थे, ये लोग प्रिंसली स्टेट्स के नहीं थे, ये लोग एडजॉइनिंग स्टेट्स के थे या फिर एडजॉइनिंग प्लेसेस के थे, प्रोविंसेस के थे, जहाँ पे नेशनलिस्ट मूवमेंट बहुत ज्यादा चल रहा है, और इन्होंने बढ़ चढ़ के पार्ट लिया है। ये एकदम लीडर्स ही है, मतलब एकदम लीडर्स नहीं है लेकिन लीडर से कम भी नहीं है, मतलब बहुत पार्ट लिया इन्होंने, बहुत एक्टिव है, और अब सारे लोगों को इनका नाम पता है, पुलिस को भी इनका नाम पता है। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग प्रिंसली स्टेट में चले आते थे कुछ कुछ टाइम के लिए, रुक रुक के। क्यों?
क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स में इतनी चेकिंग नहीं होती होगी, पुलिस को प्रिंसली स्टेट से इतना मतलब नहीं था, क्योंकि लोग वहाँ पे ढंग से रहते थे, नेशनल मूवमेंट वहाँ पे चलता नहीं था इतना। तो इस वजह से क्या होता था कि ये लोग उधर चले जाते थे, ताकि पुलिस वहाँ चेकिंग नहीं करेगी और ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे, ये लोग वहाँ पे बच जाएंगे। इसीलिए क्या होता था कि जो ये कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे, जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव, जिन्होंने बहुत ज्यादा एक्टिव रोल प्ले किया है कहाँ पे, जहाँ पे नेशनलिस्ट मूवमेंट बहुत ज्यादा चल रहा है, वो लोग क्या करते थे, वो लोग वहां से उठ के इधर आ जाते थे, कहाँ पे, जहाँ पे चेकिंग नहीं होती थी, जहाँ पे पुलिस का इतना दबाव नहीं होता था प्रिंसली स्टेट्स पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग इतना नेशनल मूवमेंट नहीं करते थे, तो पुलिस का लगता था कि यहाँ पे तो कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मे बी यहाँ पे चेक करने का कोई फायदा नहीं है, सो अपने आप को सेव करने के लिए वो प्रिंसली स्टेट्स में आ जाते थे। देन व्हाट, ठीक है, ये इतना पार्ट हुआ। अभी इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं लिखवा देती हूँ। सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। हम्म, इसमें पहला पॉइंट करते हैं अपन, कितने एडमिनिस्ट्रेशन थे उस टाइम मध्य प्रदेश में, टू। टू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वर देयर इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। दूसरा क्या, there were some places like Jabalpur, Mandla, Sagar, Betul, Chindwa, Hoshangabad, Khandwa, and adjoining areas were directly governed by the British government. ठीक है, ये directly British government इनको govern कर रही थी. These places formed part of the erstwhile central provinces. तो अपन को क्या लिखना है, some places like Jabalpur, Betul, etc. were governed by British administration, है ना, and it forms the part of erstwhile central provinces, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या हो रहा था कि यहाँ के जो लोग थे, अब यहाँ पे जो ये इन प्लेसेस में जो लोग रहते थे, वो लोग को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी। इस वजह से क्या हुआ, 10 इंडियन नेशनल कांग्रेस वर सेट अप इन दिस एरियाज, ठीक है, इतनी चीज हुई। उसके बाद क्या हो रहा था कि जो कुछ प्लेसेस थे, जैसे कि कुछ अलग देश थे,
मतलब कुछ अलग जो अलग दूसरे प्लेसेस थे वो किसके अंडर आते थे, प्रिंसली स्टेट्स के अंदर आते थे, जो जिन्हें अभी तक रूलर्स रूल कर रहे हैं। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रूलर्स के प्रति सिंपैथेटिक बिहेवियर, मतलब कि एक अच्छा बिहेवियर शो करना चालू कर दिया था। कब से? फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 के बाद से। तो ये लोग जो थे वो मोर और लेस सेटिस्फाइड थे एडमिनिस्ट्रेशन से, और इस वजह से यहाँ पे नेशनलिस्ट मूवमेंट ज्यादा नहीं होता था, है ना। तो ये अपनी फोर्थ पॉइंट बनती है। मैं पहले इसको थोड़ा मिटा देती हूँ, पॉज करके लिख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा अपना? Some other places in Madhya Pradesh were princely states, and British government is showing sympathetic behavior to these rulers after first freedom struggle of 1857, है ना। Thus these people were more or less, sorry, fine with the administration. And thus the nationalist the national movement here was not so prominent, है ना। इतनी चीजें हो गई। उसके बाद क्या होता था कि इस वजह से जो यहाँ के नेशनलिस्ट लोग थे, यहाँ पे जिन्हें नेशनलिज्म से प्यार था, वो लोग अपने पास के प्रोविंसेस में चले जाते थे। क्यों? ताकि वो पार्ट ले सके। और जो वहाँ के लोग थे जिन बहुत एक्टिव फ्रीडम फाइटर्स थे, वो बचने के लिए किधर आ जाते थे? इन प्रिंसली स्टेट्स में आ जाते थे। ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। Thus nationalist present here go to adjoining provinces to take part in the movement next point also
freedom fighters who are very active in these adjoining places come to princely states to save themselves. ठीक है, ये था ये पैराग्राफ। ठीक है, अब अपन देखते हैं रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन नेशनल अवेकनिंग, कि न्यूज़पेपर का क्या रोल था इस नेशनल अवेकनिंग में। Many factors contributed to promote nationalist feeling among the people. Role of newspaper was also very important. तो हमें पता है कि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स थे जिसने लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग लाई। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग चीजें थी, जैसे उस टाइम पे बहुत ज्यादा राइम्स चल रहे थे, बहुत ज्यादा फोक की अपने कल्चर का बहुत ज्यादा फैलाव किया जा रहा था, बस इसलिए ताकि हम अपने कल्चर को भूल ना जाए। बहुत सारे नेशनलिस्ट ऐसा कर रहे थे। तो इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है, जैसे भारत माता की पेंटिंग भी उस टाइम पे बनी थी। फिर झंडा भी, मतलब तिरंगे की भी अगर हम बात करें, और उसी तरह से साथ में ये चीज भी आती है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर का भी एक बहुत बड़ा रोल था किसमें, लोगों के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग लाना, लोगों के बीच में पेट्रियोटिज्म की फीलिंग लाना। ठीक है, अब देखो जो गवर्नमेंट का जो देखो न्यूज़पेपर ब्रिटिशर्स का भी होता था, पर जो उनके न्यूज़पेपर्स हैं वो तो अपनी सोच रहे हैं, वो लोग तो वही लिखेंगे ना जिससे जो लोग हैं वो प्रोवोक ना हो जाए, जैसे लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, वो तो अपने तरीके से अपना न्यूज़पेपर बनाएंगे। लेकिन हर चीज जानने का हक तो है लोगों को, इसीलिए जो इंडियंस थे उन्होंने अपना न्यूज़पेपर भी चालू किया, जो उस टाइम पे चलता भी था। तो वही मैं बोल रही हूँ कि मेनी फैक्टर्स contributed to promote nationalist feeling among the people. Role of newspapers was also very prominent. तो उसमें जो रोल था न्यूज़पेपर्स का वो बहुत ज्यादा prominent था। The nationalist feeling further gathered momentum after prominent leaders like Lokmanya Tilak, Mahatma Gandhi, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन मालवीय ज्वाइंट द मूवमेंट। तो ये नेशनलिस्ट फीलिंग जो थी वो बहुत ज्यादा मोमेंटम उसको मिल गया था, कब, जब इन लीडर्स ने इसको ज्वाइन कर लिया था, जैसे कि लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन मालवीय, इन्होंने जब मूवमेंट को ज्वाइन किया तो ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी लोगों के बीच में उसने मोमेंटम ले लिया। मोमेंटम मतलब कि बेसिकली एक आग भड़का दी, लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए। देन व्हाट, during the period many newspaper, one second, okay, so during the period many newspapers like Karmveer, Akush, Subodh Sindhu, नव्य सुधा, आर्य वैभव, लोकमत, मतलब ये जितनी भी चीजें थी, जैसे कि ये जितने भी न्यूज़पेपर्स थे, जैसे करमवीर हो गए, अंकुश, सुबोध सिंधु जो कि खंडवा में चलता था, नव्य सुधा जो कि हरदा में चलता था, आय वैभव जो कि बुरहानपुर में चलता था, लोकमत जो कि जबलपुर में चलता था, प्रजामंडल पत्रिका जो कि इंदौर में चलती थी, सरस्वती व्यास जो कि जबलपुर में चलती थी, सात्विक आवाज एंड शुभा वतन जो कि भोपाल में चलती थी। Now, were published which raised voice against the oppressive and unjust policies of British। तो ये जो इन्होंने जो अपनी अपनी आवाज बेसिकली बढ़ाई, और इन्होंने बताया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपनी अनजस्ट पॉलिसीज कर रहे हैं, अपनी अनजस्ट पॉलिसीज कर रहे हैं। ठीक है, देन व्हाट, दिस हेल्प इन अराउजिंग नेशनलिस्ट फीलिंग। अब इसने क्या हेल्प किया, नेशनलिस्ट फीलिंग को बढ़ाने का हेल्प किया। लोगों ने जब देखा कि देखो जो ब्रिटिशर्स के न्यूज़पेपर्स थे वो कभी अपने बारे में तो बुरा बोलेंगे नहीं, लेकिन इसलिए जो हमारे न्यूज़पेपर्स थे वो बताते थे कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। और जब लोगों को ये सारी चीज़ें पता चली कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो इन लोगों के ये चीज़ इसने लोगों के बीच में एक नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान किया। लोगों को समझ में आया कि हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। सो दिस हेल्प्ड इन अराउजिंग नेशनलिस्ट फीलिंग। तो इस वजह से जो लोग थे ये नेशनलिस्ट फीलिंग बढ़ने में इस बेसिकली न्यूज़पेपर्स का बहुत बड़ा योगदान था।
Now, whenever the newspapers were not published due to ban by the British government, bulletins and pamphlets were published secretly for arousing public awareness. तो बहुत टाइम अब देखो ब्रिटिशर्स जो थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी बुराई हो किसके सामने, लोगों के सामने। क्यों? क्योंकि अगर सारे लोग मिलकर खड़े हो गए तो फिर तो ये लोग कभी रह ही नहीं पाएंगे, ये लोग तो रूल ही नहीं कर पाएंगे इंडिया में। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि जो इंडियन पीपल हैं वो प्रोवोक हो जाए किसी भी बात से। और इंडियन न्यूज़पेपर्स क्या कर रहे थे, यही काम कर रहे थे। ये इंडियंस को, ये जितने भी पीपल थे, इंडियन पीपल थे, उनको प्रोवोक करने का काम कर रहे थे। कौन? अपने ये इंडियन न्यूज़पेपर्स। तो हो ये रहा था कि जो अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कभी कभी बैन लगा दिया करती थी किस पे, इन न्यूज़पेपर्स पे, कि ये जो न्यूज़पेपर्स है वो पब्लिश नहीं होंगे। तब क्या होता था, तब भी लोगों को एक क्या बोलते हैं, भड़काने के लिए या फिर लोगों के अंदर वो मोटिवेशन रखने के लिए सीक्रेटली बुलेटिन्स या फिर पैम्पलेट्स को दीवालों पे लगा दिया जाता था। ठीक है, जिससे लोग उसको पढ़ लें और लोगों को तब भी सारी बात समझ में आ जाए कि अच्छा ये हो गया, ब्रिटिशर्स ने फिर कुछ कर दिया, लाइक दैट। ठीक है, सो whenever the newspapers were not published due to ban by the British government, bulletins and pamphlets were published secretly for arousing public awareness। तो क्या होता था, बुलेटिन्स और पैम्पलेट्स बनाए जाते थे ताकि सीक्रेटली पब्लिक को अराउज कर सके, पब्लिक को अवेयर कर सके, बेसिकली for arousing public awareness। ठीक है, now during the national movement, many organizations along with the activities of freedom movement also did some कंस्ट्रक्टिव वर्क। ठीक है, तो जब ये नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अलोंग विद द एक्टिविटीज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, तो बहुत सारी मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि नेशनल मूवमेंट के टाइम पे बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, ना कि सिर्फ फ्रीडम मूवमेंट जो हो रहा था, जो रैलीज हो रही थी, जो धरने हो रहे थे, उनके अलावा भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वर्क किया लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने के लिए। ठीक है, सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस along with the activities of freedom movement also did some constructive work। Now what, the Indian National Congress played an important role in this direction। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो हमारी पार्टी थी उस टाइम पे, जो कि गांधी जी के द्वारा लीड करी जा रही थी, तो ये जो पार्टी थी उसने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसमें, हमें डायरेक्शन देने में। In the princely states, प्रजामंडल्स एंड पब्लिक सर्विस संघ प्रोमिनेंटली केम फॉरवर्ड। तो अगर हम प्रिंसली स्टेट्स की बात करें, प्रिंसली स्टेट समझ में आ रहा है ना, जहाँ पे अभी भी रूलर्स रूल कर रहे हैं। इन द प्रिंसली स्टेट, प्रजामंडल्स एंड पब्लिक सर्विंग संघ प्रोमिनेंटली केम फॉरवर्ड। तो प्रिंसली स्टेट में जो प्रजामंडल्स थे जो प्रजामंडल थे और पब्लिक सर्विंग संघ थे, वो सामने आए का मतलब है कि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी। क्यों? ताकि नेशनलिज्म की फीलिंग आ सके किसमें, लोगों के बीच में। Besides, some organization to do only constructive work were started। Besides, some organizations जो थे वो बहुत कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे थे और उन्होंने करना चालू कर दिया था। अब उनके जो नाम है अब हम वो पढ़ेंगे। सो देवर, जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि इसमें हमारे हमारे अंदर बेसिकली फ्रीडम की जो भावना है, जो कि नेशनलिज्म की जो भावना है उसे बढ़ाने में हेल्प कर रहे थे, वो लोग कुछ ये थे। गुरुकुल 1929 सतना, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन था। हिंदुस्तानी सेवा दल 1931, चक्र संघ रीवा, चरखा संघ रेवा, ग्वालियर राज्य सेवा संघ, ठीक है, ग्वालियर की राज्य सेवा संघ, एंड हरिजन सेवक संघ 1935 ग्वालियर, ये भी ग्वालियर में। लोक सेवक संघ 1939 खरगांव, ठीक है, ये खरगांव में। ग्राम सेवा कुटीर 1935 सेंधवा में। देन व्हाट, सेवा समिति बैतूल में, सेवा मंडल रतलाम में, ज्ञान प्रकाश मंडल इंदौर में, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो लोग थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे मध्य प्रदेश के जिन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ाने में हेल्प करी, अलोंग विद फ्रीडम फाइटर्स, अलोंग विद दिस न्यूज़पेपर थिंग। ठीक है, इनके साथ इन्होंने भी बहुत हेल्प करी हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग लाने में। नाउ व्हाट, during the freedom movement many political and social service institutions were set up। तो जब ये फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था तो बहुत सारे पॉलिटिकल और सोशल सर्विस इंस्टीट्यूशंस जो थे वो बनाए गए। ठीक है, तो फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे बहुत ज्यादा जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हुए, या फिर सोशल सर्विस मतलब कि जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं बेसिकली,
लोगों की तकलीफें सुन रहे हैं, जितना हेल्प हो सके वो कर रहे हैं। तो जो सोशल सर्विस इंस्टीट्यूशंस थे, ये सब जो सेटअप, मतलब कि इन लोगों को सेटअप किया गया, इन लोगों को बनाया गया, ये लोग चालू हुए। देयर वे ऑफ वर्किंग एंड पॉलिसीज थ्रू दो डिफरेंट, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका था और जो उनकी पॉलिसीज थी वो अलग अलग थी। ठीक है, जिसने जैसी बनाई उसने वैसी उसकी पॉलिसी रखी। ठीक है, तो वो वर्किंग पॉलिसी जो थी वो डिफरेंट थी। देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द मूवमेंट वॉज रिमार्केबल, लेकिन उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था हमारे नेशनल मूवमेंट में वो रिमार्केबल था, मतलब कि वो बहुत अच्छा था। दिस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल ऑफ मध्य प्रदेश वॉज मेमोरेबल। ठीक है, तो ये अपनी लास्ट लाइन है कि ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन था लोगों का मध्य प्रदेश में, वो मेमोरेबल था, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ इस पैराग्राफ में, अगर हम न्यूज़पेपर की वो देखें तो सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि न्यूज़पेपर का जो रोल था हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग लाने में, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मोमेंटम आ गया, कब आ गया, जब इन कुछ अच्छे लीडर्स ने ये हमारा मूवमेंट को ज्वाइन किया, मतलब बेसिकली हमें स्पीचेस दी, हमें मोटिवेट किया कि कौन लोग, लोकमान्य तिलक हो गए, महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल तिलक हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए। तो ये जो लोग थे, इन्होंने हम जब ज्वाइन किया तो लोग बहुत एंथुसियास्टिक हो गए। और कुछ जो न्यूज़पेपर्स थे जो उस टाइम पे चलते थे, वो लोग कौन थे, ये जैसे करमवीर, ये प्लीज याद रखना, अपन को है ना ये सारे न्यूज़पेपर्स के नाम याद रखने हैं, और उनके साथ जब जगह दी हुई है तो जगह याद रखना है। ठीक है, तो ये लोग वो ऐसे पूछ सकते हैं कि बताओ कि इस जगह पे कौन सा न्यूज़पेपर चलता था। ठीक है, उस टाइम पे नेशनल नेशनल मूवमेंट के टाइम पे, या फिर ये जो न्यूज़पेपर है ये किस जगह में प्रोमिनेंट था। तो ऐसे करके पूछ सकते हैं। तो सारे अपन को ये नाम याद रखना है, सारे न्यूज़पेपर के जो उस वक्त चलते थे मध्य प्रदेश में, और जहां जहां ये चलते थे वो भी याद रखना है। ठीक है, देन व्हाट, तो ये देख लेते हैं एक बार। तो करमवीर, अंकुश, सुबोध, सिंधु, ये सब ये कहाँ चलते थे, खंडवा में चलते थे। नव्या, सुधा, ये हरदा में चलता था। आर्य वैभव बुरहानपुर में चलता था। लोकमत जबलपुर में चलता था। प्रजा मंडल पत्रिका इंदौर में चलता था। सरस्वती विलास जबलपुर में चलता था। साप्ताहिक आवाज साप्ताहिक आवाज एंड सुबह वतन, ये कहाँ चलता था, भोपाल में चलता था। ठीक है, तो इस सुबह वतन और प्रजा पुकार, ये सब अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। ये जो कुछ प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स थे, कुछ प्रोमिनेंट आर्टिकल्स थे, जो कि कहाँ पे चालू हुए थे, बेसिकली भोपाल में चालू हुए थे, ग्वालियर में, इन तरह की जगहों में चालू हुए थे। तो अपन को इन सबके नाम याद रखने हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ था, चलो ये न्यूज़पेपर की बात हो गई। ठीक है, रोल ऑफ न्यूज़पेपर की बात होगी, अच्छे अच्छे लीडर्स की बात होगी। और क्या यहाँ पे बोला कि अलोंग विथ ये जो फ्रीडम मूवमेंट था, उसके अलावा भी बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। कहाँ पे, लोगों के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट को बढ़ाने के चलते। अब देखो, यहाँ पे दो चीजों की बात करी गई है, एक है प्रजामंडल और एक है पब्लिक सर्विस संघ। तो ये जो दो जगहें हैं, इन्होंने भी बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया, क्योंकि ये कहाँ पे सामने आए, ये प्रिंसली स्टेट्स में सामने आए। अब प्रिंसली स्टेट में मैं पहले बता चुकी हूँ कि प्रिंसली स्टेट में लोग जो थे वो ज्यादा एंथुसियास्टिक नहीं थे, क्योंकि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन से मोर और लेस ठीक थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स वहां पे ज्यादा बुरा बिहेव नहीं करते थे। देखो, बुरा तो करते थे पर ज्यादा परेशान नहीं करते थे, क्योंकि उनके रूलर्स के साथ उनकी अच्छी बनती थी। तो इसलिए वो ज्यादा बुरा बिहेव नहीं करते थे, तो जो लोग थे वो मोर और लेस सेटिस्फाइड थे। अब ऐसी जगह पे भी जो प्रजामंडल है, पब्लिक सर्विस संघ है, ये लोग सामने आए, और वहां पे ये जो इन तरह के लोग थे जो कि ज्यादा पार्ट नहीं ले रहे थे, उनके बीच में इन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग जो है उसको डेवलप किया। ठीक है, तो सबसे ये हो गई अपनी चौथी चीज। फिर क्या, अब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिखा है, और इन ऑर्गेनाइजेशंस को अपन कर लेना, क्या 10-15 नाम है। ठीक है, अच्छे से कर लेना, जैसे कि गुरुकुल 1929, सतना, मतलब जगह के साथ करना, और कब कब ये बने थे, यहाँ पे डेट लिखे हुए हैं, वो भी एक बार देख लेना। ठीक है, ये हो गया, ये अपना चैप्टर खत्म। ठीक है, इस लास्ट पैराग्राफ पे मैं थोड़े पॉइंट लिखवा देती हूँ। ठीक है, रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स इन नेशनल अवेकनिंग।
ठीक है, ये नॉर्मली ऐसे भी पूछ सकते हैं, रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, न्यूज़पेपर का क्या ऐसे भी पूछ सकते हैं, टेल मी व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन ब्रिंगिंग नेशनलिज्म इन पीपल, और ब्रिंगिंग नेशनल फीलिंग, नेशनलिज्म, यू नो पेट्रियोटिक फीलिंग इन पीपल। तो ऐसा कुछ भी आ सकता है, अपन को यही आंसर लिखना है हर जगह पे। ठीक है, सबसे पहले कि एक लाइन तो ये लिख देना कि देखो जो नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करने में न्यूज़पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो वो मैंने लिखवा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है अपन को? ठीक है, तो इंडियन वीकली न्यूज़पेपर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे पीपल, लोगों के बीच में पेट्रियोटिक फीलिंग लाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो ही लोग थे जो बेसिकली लोगों को अवेयर करते थे ब्रिटिश डीड्स के बारे में, मतलब कि जो कांड ब्रिटिशर्स ने कर दिए कल परसों या जो भी हफ्ते में या महीने में जो भी हुआ है, उसकी वजह से लोग जितने परेशान हुए हैं, कहीं पे टैक्स लिया जा रहा है, कहीं पे लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं गन्स फायर हो रहे हैं, अगर ब्रिटिशर्स ने किया है, और कहीं पे बहुत ब्रेवरी हो रही है इंडियन, इंडियन सोल्जर्स की या इंडियन फ्रीडम फाइटर्स की, कहीं पे ऐसा कुछ हुआ है, किसी को एग्जीक्यूट किया है जेल में, जो भी है, तो ये सारे न्यूज़ जो थे वो ब्रिटिशर्स नहीं दिखाएंगे ना, वो तो अपने न्यूज़पेपर्स दिखाते थे। तो बेसिकली अपने जो न्यूज़पेपर्स थे वो लोगों को अवेयर करते थे इन सारी चीज़ों में। ठीक है, ये सारे नाम याद कर लेना, ये मैंने लिख रही हूँ, ये यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, कहाँ से चालू हो रहा है? इधर से चालू हो रहा है, ये करमवीर से चालू हो रहा है, और यहाँ पे खत्म हो रहा है, कहाँ पे? सुबह वतन भोपाल वो पब्लिश। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। और एक और चीज क्या होती थी, समटाइम्स ब्रिटिशर्स यूज टू बैन these publications, but stick bulletins, sorry, and pamphlets on walls to aware people। ठीक है, तो कुछ टाइम पे ऐसा होता था कि ब्रिटिशर्स जो थी इन पब्लिकेशंस को बैन कर देती थी। तब भी क्या होता था, ये जो न्यूज़पेपर्स थे या फिर जो कुछ नेशनलिस्ट लोग थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो लोग क्या करते थे कि इस ये जो कुछ बुलेटिन्स या कुछ पैम्पलेट्स को वॉल्स पे लगा देते थे। ठीक है, ताकि जो लोग हैं वो उससे अवेयर हो जाए, लेकिन लोगों का अवेयर होना जरूरी है। तो बेसिकली लोगों को अवेयर करने के लिए ये भी किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी जितनी भी, हाँ, एक और पॉइंट ये लिख लो कि जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनका भी बहुत बड़ा रोल था, किसमें? नेशनल मूवमेंट में।
ठीक है, तो देयर वर सम ऑर्गेनाइजेशंस टू व्हिच एक्टिवली पार्टिसिपेटेड एंड हैव अ रिमार्केबल रोल इन नेशनल मूवमेंट। और ये लोग ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे ये, ठीक है, यहाँ से लेकर ठीक है, ये इस इंदौर तक, प्रकाश मंडल इंदौर तक, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, ये इन लोगों ने बहुत ज्यादा एक्टिव रोल प्ले किया था किसमें, अपनी क्या नेशनलिज्म में या फिर पेट्रियोटिक फीलिंग डेवलप करने में, कहाँ पे, लोगों में। और यहाँ पे कुछ जो प्रोमिनेंट थे वो थे प्रजा मंडल एंड पब्लिक सर्विंग संघ। ठीक है, ठीक है, तो ये लोग कुछ प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे। सम प्रोमिनेंट अमंग देम वाज प्रजा मंडल एंड पब्लिक सर्विंग संघ हु केम फॉरवर्ड इन प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, ठीक है, अब बस एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है। Now, resident are a representative of the British government posted in some princely state। ठीक है, तो एक रेसिडेंट क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव जो कि प्रिंसली स्टेट्स में पोस्ट किया गया है या फिर उसको रखा गया है या फिर उसको अपॉइंट किया गया है वहां पे, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, मतलब अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ भी बोलती है तो उसको कौन समझाएगा, ये रेसिडेंट समझाएगा वहां के लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया अपना रेसिडेंट। Then what? अपना accession. After independence, the princely states merged in the Indian government. They signed a letter of accession. तो accession क्या होता है, जब इंडिपेंडेंस के बाद जो प्रिंसली स्टेट है वो इंडियन गवर्नमेंट में मर्ज हो जाए, इस लेटर को साइन करने को ही एक्सेशन कहते हैं। मतलब कि अगर हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो जो जो प्लेस है जिस पे तुम रूल कर रहे हो उस पे कोई राजा रानी वाली रूल नहीं चलेगी तुम्हारी, जैसे तुम अभी तक करते आए हो। क्या हो जाएगा कि वो इंडियन गवर्नमेंट में वो जगह मिल जाएगी और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक इंडियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसको रूल करेगी। इस चीज पे साइन कर देता है अगर एक रूलर एक किसी प्लेस का, उसको कहते हैं लेटर ऑफ एक्सटेंशन या फिर एक्सटेंशन साइट साइन करना। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। और यह है रेसिडेंट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है।